आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर देखते हैं। कल्पना चावला वाज बोर्न एट करनाल इन हरियाणा। हरियाणा के करनाल जिले में जो है कल्पना चावला का जन्म हुआ था। शी वॉज बोर्न इन इंडिया, इंडिया में उनका जन्म हुआ, बट मैरिड टू एन अमेरिकन, लेकिन शादी किससे हुई, एक अमेरिकन से, एंड बिकेम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और इस तरीके से वो अमेरिका की सिटीजन बन गई। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, और इसीलिए कल्पना चावला को कहा जाता था एन इंडियन अमेरिकन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। When and why did she go to the US? Who did she marry? When and why, कब और क्यों वो यूएस गई और किससे उन्होंने शादी की। कल्पना went to the US for higher studies in aeronautical engineering. कल्पना जो है यूएस गई थी हायर स्टडी के लिए। she married the flight instructor हैरिसन, और वहां पर उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन से शादी कर ली जो अमेरिका के सिटीजन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? किस तरीके से वो एस्ट्रोनॉट बनी, और व्हाट गेव हर द आइडिया, किसने उसको ये आइडिया दिया। आंसर इज कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू द यूएसए, यानी कि यूएसए जाने से पहले जो कल्पना चावला है वो उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कर चुकी थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। शी अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फिर उन्होंने अपनी पीएचडी की। इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और फिर शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा, नासा के द्वारा उनको सिलेक्ट किया गया फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। शी वाज इनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, और उनके आसपास के जो लोग थे उन्होंने उनको एनकरेज किया कि वो एस्ट्रोनॉट बने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What abilities must an astronaut have according to the journalist? मतलब जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग व्हाट एबिलिटीज, क्या एबिलिटी होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट में। आंसर इज एन एस्ट्रोनॉट नीड टू नो a lot about biology and aeronautical engineering. एक जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको एक बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, एंड ही और शी मस्ट हैव वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट की जो है उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिसको कि एक एस्ट्रोनॉट बनना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में उसको हमें डिस्क्राइब करना है। आंसर क्या है। कल्पना's first mission in the space shuttle Columbia was nearly 16 days long. कल्पना का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस का वो कितने दिनों का था, नियरली 16 days long, यानी 16 दिनों का। She went around the earth 252 times, यानी कि धरती के चारों तरफ वो उन्होंने 250 टाइम्स जो है राउंड लगाए। Among her colleagues were a Japanese and a Ukrainian astronauts, और स्पेस शटल में जो उनके कलीग्स थे उनमें से एक जापानीज था और एक यूक्रेन का रहने वाला था। They performed so many experiment, और जब वो स्पेस में गए तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम? परस्यूइंग मीन्स होता है फॉलो, भाई एक ड्रीम को पूरा करने के लिए उसके बारे में कल्पना चावला ने क्या कहा? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? क्या आप जो उन्होंने कहा उससे एग्री करते हैं? आंसर क्या है? कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन टच द स्काईज। कल्पना चावला जो थी एक स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर की रहने वाली थी, और टच द स्काईज, और उन्होंने आसमान को छुआ। इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट ऑफ चंडीगढ़, और जब उन्होंने स्पेस से अपना मैसेज दिया था स्टूडेंट ऑफ चंडीगढ़ के लिए, फ्रॉम स्पेस she said that it was always possible to realize one's dream. उन्होंने क्या कहा? It was always possible, मतलब बिल्कुल संभव है to realize one's dream, कि हम अपने सपनों को पहचाने और उनको पूरा करें। आगे देखते हैं। One could certainly get success provided one has the vision. अगर हमारे पास विजन है, हमें पता है हमारी ड्रीम क्या है, तो certainly get success. Certainly means निश्चित रूप से हमें सक्सेस मिलेगी, and the courage to perform, और इसीलिए courage, साहस रखो, to perform. Yes, I do agree with her on this point. Yes, हम भी जो है कल्पना चावला की इस बात से सहमत है कि अगर आप कोई ड्रीम देखते हो, आपका कोई विजन है, तो आपके अंदर उसको पूरा करने के लिए उसमें करेज भी होना चाहिए, तभी आपका ड्रीम जो है पूरा होगा। आगे देखते हैं। Given below are some words that are spelled differently in British and American. कुछ वर्ड दिए गए हैं आपको जो ब्रिटिश में उनकी स्पेलिंग अलग है और जो अमेरिकन में उनकी स्पेलिंग अलग है। तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए देख लीजिए। जैसे ब्रिटिश में जो कलर की स्पेलिंग है COLOUR, और अमेरिकन में क्या है COLOR। मीनिंग सेम है बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। जैसे लेबर, ब्रिटिश में LABOUR, अमेरिकन में LABOR। ब्रिटिश में जो है ट्रैवलर TRAVELLER, ट्रैवलर, और अमेरिकन में TRAVELER। एंड इसी तरीके से काउंसलर, ब्रिटिश में काउंसलर की स्पेलिंग क्या है COUNSELLOR, और अमेरिकन में COUNSELOR। तो ये डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन के कुछ वर्ड्स में। यस, कुछ और वर्ड है जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन में जिन उनकी स्पेलिंग क्या है अलग है। जैसे 5th देखिए, सेंटर CENTRE, और अमेरिकन में CENTER। उसी तरह ब्रिटिश में थिएटर THEATRE, और अमेरिकन में THEATER। ऑर्गेनाइज ORGANISE ब्रिटिश में, और अमेरिकन में ORGANIZE, S की बजाय वो Z यूज कर रहे हैं। जैसे कि रियलाइज में ब्रिटिश में क्या है REALISE, रियलाइज, और उधर हमारे अमेरिकन में रियलाइज REALIZE। डिफेंस DEFENCE, डिफेंस, और अमेरिकन में DEFENSE, डिफेंस। उसी तरह ब्रिटिश में ऑफेंस OFFENCE, और उधर OFFENSE। तो ये इस तरीके से कुछ वर्ड हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन में अलग अलग।